अगर हम अपने विचारों पे कंट्रोल ना करें और उसको वाइल्ड छोड़ दें, तो बढ़ते बढ़ते वो एक बार ही किसी चीज़ की ऑब्सेशन बन सकती है जो हमें खुद ही को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऐसा ही हुआ दो असुर भाई सुंद और असुंद के साथ कि कैसे उनकी सोच उन दोनों के मृत्यु का कारण बन गई। आज की हमारी कहानी है इसी बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल है बात जरासी में। आज हम बात कर रहे हैं दो असुर भाइयों की, सुंद और अपसुंद। ये दोनों भाई जो हैं आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इन दोनों ने सोचा कि हम ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और उनसे ना इमॉर्टल होने का, अमर होने का वरदान मांगते हैं। तो वो दोनों भाई बैठ गए बहुत ही बड़ी तपस्या में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। और जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए। इन्होंने बताया कि हमारे को अमर होना है। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि ये जो है ये तो सृष्टि के नियम के विपरीत है। जो भी चीज़ बनी है उसको समाप्त होना है, तो मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकता। तो ये जो दोनों भाई हैं थोड़े से चालाकी से ब्रह्मा जी से किसी तरह से इमॉर्टल होने का वरदान मांगना चाहते थे। तो इन्होंने बोला कि अगर आप हमें इमॉर्टल होने का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये वरदान दीजिए कि हम दोनों किसी भी और के हाथों नहीं मर सकते, सिर्फ एक दूसरे के हाथों से मर पाएंगे। अब वाइल ये बहुत अटपटा सा बूट जो उन्होंने मांगा था, वरदान मांगा था, एंड ब्रह्मा जी एंड शिव जी काफ़ी उटपटान जो हैं बूंद और वरदान दे चुके हैं लोगों को, तो उन्होंने दे दिया क्योंकि ये डायरेक्टली इमॉर्टलिटी नहीं मांग रहे हैं। तो उन्होंने ये वरदान दोनों भाइयों को दे दिया। उसके बाद ये दोनों भाई दुनिया भर में तबाही मचाने लग गए। अब इन दोनों भाइयों ने बहुत सारा जो है लैंड कॉन्कर करना शुरू कर दिया, लोगों पे डर फैलाना शुरू कर दिया, लोगों को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया ही। बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो सफ़रिंग है वो बढ़ गई थी, डिकेड्स तक ये जो है सफ़रिंग चलती रही। तो जो सारे के सारे लोग हैं वो मिलके ब्रह्मा जी के पास गए उनसे कुछ उपाय मांगने। उन्होंने मिन्नत की कि देखिए आपने इनको ये वरदान दिया है जिसके कारण अब ये तहस नहस कर रहे हैं सबका, आप ही हमारे को कोई उपाय बताइए। आप प्लीज़ हमें इन दोनों असुर भाइयों से बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने बोला देखो ये वरदान दिया तो मैंने है, तो उपाय भी मैं ही सोचूंगा। तो उन्होंने बोल कुछ वक्त मांगा। अब ब्रह्मा जी गए विश्वकर्मा के पास। अब विश्वकर्मा क्या है, वो डिवाइन आर्किटेक्ट हैं। चीज़ें बनाते हैं वो देवी देवताओं के लिए। तो ब्रह्मा जी ने उनसे बोला कि मुझे एक बहुत खूबसूरत जो है अप्सरा चाहिए, आप मुझे बना के दीजिए। तो जो विश्वकर्मा हैं वो सारे के सारे लोकों में गए, वहाँ से सारी सुंदर चीज़ें उठा के लाए। उन सबका मिश्रण बना के उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सी अप्सरा का निर्माण किया। अब ये जो अप्सरा है इनका नाम है तिलोत्मा। अब इनकी जो खूबसूरती है वो उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही एक लोक में, तीन लोक में, पूरे यूनिवर्स में उनकी तरह खूबसूरत अप्सरा कोई नहीं थी। अब तिलोत्मा है वो इन दोनों असुर भाइयों के सामने से जा रही थी। इन जो भाइयों की नज़र पड़ी इस पे तो वो काफ़ी उनकी ब्यूटी देख के उनसे प्रेम में पड़ गए। दोनों के दोनों भाई अपने ही मन में उसी एक अप्सरा से प्यार करने लग गए। एक ने सोचा मैं इससे विवाह करूंगा, दूसरे ने सोचा मैं उससे विवाह करूंगा। लेकिन जब एक दूसरे भाइयों ने एक दूसरे को देखा कि वो भी जो दूसरा भाई है वो भी इस अप्सरा को देख रहा है, तो उन्होंने उनको मना किया कि आप इनको इस तरह से ना देखो, मैं इसे विवाह करने वाला हूँ, ये तो आपकी भाभी बनने वाली है, आपको इनकी बहन का नज़र से देखना चाहिए। दूसरे भाई ने भी बिल्कुल यही बात बोली कि पहले मेरी नज़र पड़ी थी तो विवाह तो मैं करूँगा। दूसरे ने बोला बड़ा तो मैं हूँ, विवाह तो मैं करूँगा। तो अब इनमें जो है ये झगड़ा चलने लग गया कि कौन इनसे विवाह करेगा और कौन प्राप्त करेगा इन अप्सरा को। तो इन्होंने सोचा कि हम इसको एक तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स गो टू द गर्ल एंड आस्क हर। तो वो दोनों के दोनों अप्सरा के पास गए और पूछा कि आप हम दोनों भाई हैं, हम दोनों आपसे प्रेम में पड़ गए हैं, लेकिन अब आप हमें बताएं कि आप किससे विवाह करना चाहती हैं। तो ये जो अप्सरा हैं इन्होंने बोला कि देखिए मैं दो भाइयों के बीच में कभी नहीं आना चाहती हूँ, वैसे भी मैं जानती हूँ मेरी जो खूबसूरती है ये मेरे लिए दुविधा ही बन जाती है, इसलिए मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। उन्होंने फिर भी पूछा कि प्लीज़ आप बताएं आप किससे शादी करेंगे। कहती हालांकि मैं आप दोनों में झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ किसी से विवाह करना आप तो मैं ऐसा व्यक्ति चाहूँगी जो बहुत ही बलशाली हो और दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, तो मैं उससे शादी करूँगी। तो अब ये दोनों भाई हैं उन्होंने अप्सरा को इम्प्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए कि वो ज़्यादा बलशाली है, दोनों ने अपनी गदाएं उठाई और एक दूसरे के साथ जो है युद्ध शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक ये युद्ध रहा, वो बहुत दोनों के दोनों घायल हो गए और युद्ध के दौरान इतने दोनों के दोनों पीड़ित हो गए कि उन दोनों की वहीं पे मौत हो गई।
तो दोस्तों ये दोनों जो भाई हैं वो एक किस्म से अमर होने का वरदान तो ले जा चुके थे, क्योंकि दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कभी एक दूसरे को मारते नहीं थे, लेकिन जो उनका मन है वो चंचल हो गया, जो उनके विचार हैं वो थोड़े से प्रदूषित हो गए और वो जहाँ पे उन्होंने अप्सरा को देखा एक दूसरे के साथ अनबन में आ गए और दोनों की मृत्यु हो गई। उसी तरह हमारे जो विचार हैं अगर वो बेकाबू हो जाएं, एक लिमिट से आगे चले जाएं, ऑब्सेशन बन जाएं, तो वही हमारे को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। इस बात पे गौर करिएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। आते रहिए, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज की ये दो भाइयों के अमर ऑलमोस्ट हो जाने की जो कहानी थी वो थी मेरी आपसे बात ज़रा सी।